सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 14 जनवरी 2023 और 14 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज है 14 जनवरी के दिन हम मकर संक्रांति का जो है त्यौहार मनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, इसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ, इसका भी हम चर्चा करेंगे। और ई नाम इनिशिएटिव को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है, इनकी हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो लाइव आपको डेली 7 बजे क्लास मिलती है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी तक किस शहर में इसका आयोजन होगा? ये होगा, ध्यान रखना, चंडीगढ़ में। किस व्यक्ति को डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया आधार पूनावाला को। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किस फिल्म के नातू नातू ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता? और ये बड़ी चर्चा में है, 3RR फिल्म है राजामौली की। और जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। और किस संगठन के द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए VS होराड मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी दे दी? ये दे दी है DRDO ने। और सार्क 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस IIT में शुरू हुआ? ये हुआ है IIT मद्रास। और किस केंद्रीय मंत्री ने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी मैंने आपको क्विज कल टेलीग्राम पर दे दी और इसकी पीडीएफ भी है, मैंने आपको टेलीग्राम पर शाम तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किस संगठन के द्वारा 750 स्कूली लड़कियों द्वारा स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह बनाया गया है? यानी कि ये क्या है कि यानी कि 750 जो स्कूली लड़कियां हैं उनके द्वारा एक स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह बनाया गया है। तो ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। स्पेस किड्स इंडिया एक चेन्नई बेस्ड अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका नाम है आजादी सेट नामक उपग्रह के लॉन्च के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई। यानी कि श्रीहरिकोटा से, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से 16 जनवरी के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम याद रखना है, आज़ादी सेट है। और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? ये 750 लड़कियों के द्वारा बनाया गया ये उपग्रह है। कौन सा? ये है, ध्यान रखना, स्पेस किड्स इंडिया। तो ये इसके द्वारा, और ये आज़ादी सेट है, ये आपको नाम याद रखना है। और 16 जनवरी के दिन इसको क्या है, लॉन्च किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, किस अभिनेत्री महिला को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? किस फिल्म है अभिनेत्री को जयपुर में फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ये मिला है अपर्णा सेन को। किसको मिला है? अपर्णा सेन को ये अवार्ड दिया गया है। देखो, 5 दिवसीय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया, जिसमें फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका है अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कहाँ पर? 5 दिवसीय इसका आयोजन किया गया जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तीसरा प्रश्न देखो, हॉकी वाली सरपंच ने राज्य के किस गांव में किसानों को मजबूत करने हेतु नाबार्ड के साथ समझौता किया है? हॉकी वाली सरपंच ने राज्य के किस गांव में किसानों को मजबूत करने हेतु नाबार्ड के साथ समझौता किया? ये किया है राजस्थान। किसमें? राजस्थान के जो गांव है उनमें किसानों के एक मजबूत उनको करने के लिए उन्होंने नाबार्ड के साथ समझौता किया। अब देखो पूरी डिटेल लेकर आए हो। देखो, नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच, अब इसका नाम ये है नीरू यादव है उर्फ हॉकी वाली सरपंच ने लंबी अहीर गांव के किसानों
को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है। यादव और नाबार्ड ने अब SIIRD, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान की सोसाइटी की मदद से किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ है? नाबार्ड के साथ। किसने ये किया, ध्यान रखना, नीरू यादव उर्फ है नाबार्ड के साथ। कहाँ पर? राजस्थान के गांव में जो कि जितने भी किसान हैं उनको क्या है, एक नया प्रयास, उनको मतलब किसान उत्पादन संगठित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और नाबार्ड द्वारा राजस्थान में पेश किया जाने वाला इस प्रकार का 15वां FPO सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ये आपको याद रखना है, सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। और ये राजस्थान द्वारा पेश किया जाना इस प्रकार का 15 FPO, ये आपको पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न देखो, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किस पहल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किस पहल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है ई-नाम को। किसको किया गया है? ई-नाम है, ये कृषि मंत्रालय की एक पहल है। देखो पूरी डिटेल इसकी, कृषि मंत्रालय की प्रमुख पहल है ये ई-नाम इनिशिएटिव को डिजिटल अवार्ड 2022 में नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका नाम आपको याद रखना। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के 7वें संस्करण के विजेताओं को हाल ही में सम्मानित किया है। अब देखो पूरी डिटेल में लेकर आए हूं, ये 7वां संस्करण है। अब देखो किस किसको दिया गया। पहले तो ये आपको कैटेगरी याद रखनी है, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी, ये आपको कैटेगरी याद रखनी है। इसमें आपको मैंने बता दिया अभी, प्लेटिनम अवार्ड है वो ई-नाम इनिशिएटिव यानी कि कृषि मंत्रालय की ये पहल है। प्लेटिनम अवार्ड में ये इसको दिया गया। और गोल्ड अवार्ड में आपसे पूछे तो ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये ई ट्रांसपोर्ट के अंदर इनको अवार्ड दिया गया। और सिल्वर अवार्ड में जजमेंट सर्च पोर्टल, ये सिल्वर अवार्ड में दिया गया जजमेंट सर्च पोर्टल। गोल्डन में दिया गया ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को। और प्लेटिनम अवार्ड में दिया गया है ई-नाम इनिशिएटिव यानी कि कृषि मंत्रालय की प्रमुख पहल है, ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आप याद रखना है। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा ये जो 2022 का जो 7वां संस्करण है उनको अभी हाल में ये अवार्ड दिया गया है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। 5 नंबर देखो, अंत्योदय अन्न योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। इसका लाभ कब से शुरू होगा? इसका लाभ होगा 1 जनवरी 2023 से इसका लाभ शुरू हो चुका है। तो इसका नाम अब कर दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 1 जनवरी 2023। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो इसका नाम अब याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना इसका नाम कर दिया गया। और अभी इसका जो लाभ है वो 1 जनवरी 2023 से इसका जो है लाभ स्टार्ट हो चुका है। तो इसका नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी मिल चुकी है। 6ठा प्रश्न देखो, केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में लॉजिस्टिक्स जल मार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? ये किया है अगरतला में। कहाँ पर किया है? ये है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया गया है। देखो पूरी डिटेल, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। और अभी आपको पता है ये सीटी के अंदर ये पूछा गया कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर माणिक शाह। तो ये अभी पूछा गया है सीटी के अंदर। तो ये जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं 28 के 28 राज्यों में आपको याद रखने हैं। अब देखो 7 नंबर, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया है? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया? ये किया है स्मृति मंदाना को। किसको किया है? स्मृति मंदाना को। देखो पूरी डिटेल, ये पोषण कंपनी है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी कर रही है। तो ये ध्यान रखना, पोषण प्रायोजक, ये सीधा ही आ सकता है। पोषण प्रायोजक के साथ किसने साझेदारी की? स्मृति मंदाना ने इसके साथ साझेदारी की है, महिला क्रिकेटर है ये। 8 नंबर, हाल ही में किसने ब्रेपिंग ए वायरल स्टार्टअप इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की?
ये की है मनसुख मंडाविया ने। किसने क्यों लॉन्च की है? मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की है। देखो मुख्य तथ्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है मनसुख मंडाविया ने 11 जनवरी को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में व्रेपिंग ए वायरल स्टार्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी जो नामक पुस्तक लॉन्च कर दिया। अब देखो ये कोरोना से संबंधित जो जितनी भी पुस्तकें ये आपको बताने लगी है, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी लॉन्च किया किसने? ये है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। और अगर आपसे पूछे इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की, ये किसके द्वारा प्रकाशित है, तो ये है आशीष चांद्रोरकर द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा? आशीष चांद्रोरकर के द्वारा ये प्रकाशित है और अभी नई दिल्ली में इसको लॉन्चिंग की गई है। अगला प्रश्न देखो, अमित शाह ने किस शहर में रिवोल्यूशन द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है? तो अमित शाह के द्वारा ये इसका विमोचन किया गया नई दिल्ली के अंदर। बस आपको इतना याद रखना है कि अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इस पुस्तक का विमोचन किया गया नई दिल्ली के अंदर। इतना ही आपको याद रखना है। 10 नंबर देखो, दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किन 2 खिलाड़ियों को दिया गया? अभी आपको पता है लगातार आईसीसी है, जो आईसीसी है वो हर मंथ आपको पता है कि प्रत्येक 2 खिलाड़ियों के क्या है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देता है। तो अभी दिसंबर मंथ का अवार्ड ये दिया गया है। एक तो है हैरी ब्रूक और दूसरे हैं एशले गार्डन। तो ये एक में पुरुष और दूसरी में महिला को, इन दोनों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अभी 11 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है और इन दोनों खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी विद्यार्थियों को कमेंट भी देखता हूं और अच्छी तरह से आप बड़े शानदार तरीके से मेरे साथ लगातार बने हुए हो। निश्चित तौर से आप लगातार देखते रहिए। बस मात्र 10-12 मिनट की आपको क्लास मिलती रहेगी और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको लगातार क्लासें मिलती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी है, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट है, चाहे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, आगे वैकेंसी आ रही है उसके लिए, आपके सीईटी सीनियर का एग्जाम होगा, बड़े शानदार तरीके से आपको क्लासें मिलती रहेगी। अब मान के चलो अगर इंडिया करंट के 6 भी क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको पता है 5 क्वेश्चन जो मेरे द्वारा करवाए हैं, 5 क्वेश्चन जो हमारी पीडीएफ है हमारी क्लास में से ही 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको पता है अभी 2022 के अंदर मई के अंदर क्या आपको पता है राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको पता है पेपर साथ में नहीं दिए थे उसमें, तो वहाँ पर अभी आपको पता नहीं चला कि हमारी क्लास में से कितने क्वेश्चन आए। तो वहाँ पर लगभग हर राजस्थान पुलिस के अंदर भी लगभग हमारी जो क्वेश्चन करवाए हैं वो साथ के साथ क्वेश्चन आए थे वहाँ पर उन्होंने साथ में पेपर नहीं दिया, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो शानदार तरीके से आपको लगातार क्लासें मिलती है, डेली आपको 7 बजे निरंतर क्लास के साथ आपको बना रहना पड़ेगा। अब देखिए किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? इसरो, नासा, डीआरडीओ, साहब। अब ये इस तरह के क्वेश्चन भी ज़्यादातर आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको पता है जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं करंट के तौर पर उनको याद रखना है क्योंकि निश्चित तौर से आज के करंट का क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। एक बार सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो निरंतर आपको क्लासें मिलती है और शाम को 7 बजे आपको पता है हमारी जो राजस्थान जो 1500 MCQ जो आपको पता है नाना क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है उसको रिवाइज आपको करवाया जाता है शानदार तरीके से। उसको भी आप निरंतर क्लास है देखते रहें ताकि आपको जो आगे रीट का एग्जाम है उसमें आपका करंट का क्वेश्चन भी आपका गलत न हो। तो शानदार तरीके से आपको दोनों क्लासें लगातार मिल रही है। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।